ओके, स्क्रीन विजुअल है। यस सर। ओके, अच्छा कुछ डॉट्स भी है पूछना, ये स्टार्ट करूं? यस सर, एक डाउट है। क्या? टेलीग्राम ग्रुप पे भेज रहे हैं। भेजो। तुमको स्मृति? नो सर। सर जो आप होमवर्क दिए थे उससे? हाँ हाँ। नहीं सर। ओके, अंशुल? सर भेज दिए टेलीग्राम ग्रुप पर। सर उसका आंसर ले आइए फाइनल। अच्छा, आंसर ले आना है। हाँ, बुक का वो एग्जाम्पल है पर गड़बड़ है। ओके ठीक है। 2/2 अपॉन x² माइनस x प्लस 1, राइट, -1/x+1 -2x-1 अपॉन x³ + 1 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है x³ + 1 का जो फैक्टर होगा x+1 इंटू x² माइनस x माइनस प्लस 1। ठीक है, तो एलसीएम इट मीन्स क्या होने जा रहा है? x³ + 1 ही होने जा रहा है ना? यस सर। या इसको ऐसे लिख लो, कंप्लीट लिख लो, प्रॉब्लम है तो x+1 इंटू क्या हो जाएगा, x² माइनस x प्लस 1, ये हो जाएगा क्या, एलसीएम। न्यूमरेटर में 2 इंटू यहाँ पे x+1 माइनस यहाँ हो जाएगा x² माइनस x प्लस 1 2x माइनस 1, राइट, लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं ना? चलो नेक्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे, सिंप्लीफाई कर लेना है। सो ये देखो 2x एक से कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना? नहीं समझ में आया? अब देखो यहाँ से 1 भी कैंसिल आउट हो जाएगा इससे, और यहाँ पे इससे। नहीं समझ में आया? तो यस न्यूमरेटर सर। में बच जाएगा -x प्लस x अपॉन, ठीक है, x प्लस 1 इंटू x² माइनस x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। नाउ न्यूमरेटर को क्या करना है, इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा -x² प्लस x इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 0 और 1 आएगा। डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0 करोगे, सो यहाँ से आ जाएगा x प्लस 1 इंटू x² माइनस x प्लस 1 0। सो x इज इक्वल टू सिर्फ क्या आएगा, -1 आएगा। बाकी यहाँ d क्या है, लेस देन 0 है ना? अब क्या करोगे, नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे। क्या क्या पॉइंट्स आया, -1 0 और 1। अब यहाँ से x इज इक्वल टू 2 पुट करके देखेंगे, देख लेते हैं क्या हो रहा है। 2 पुट करोगे इसमें तो क्या आ रहा है, -2, इसमें पुट करके देखेंगे, है ना? सो -2 का स्क्वायर, न्यूमरेटर में निगेटिव, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इट मीन्स ये निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव। हम लोग को चाहिए था क्या, निगेटिव वाला पार्ट। इट मीन्स आंसर क्या आ जाएगा, और इक्वल साइन है, इट मीन्स इक्वल साइन 0 या 1 में हो सकता है ना? सो -1 से क्या हो जाएगा, 0, ओपन इंटरवल यूनियन, यहाँ पे 1 में भी इक्वल साइन होगा तो 1 से क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, है ना? तो आंसर ये आ गया। ठीक है, ओके। यस सर। हाँ ठीक है, इसमें कुछ प्रॉब्लम है, थोड़ा मिस्टेक किया है, ठीक है, कोई नहीं। एक मिनट, मैं मिस्टेक कर दिया हूँ, हाँ मेरे ख्याल से। ठीक है, ओके। अच्छा, ये ओके ओके, यहाँ पे मिस्टेक किया हूँ मेरे ख्याल। आंसर सर नहीं मैच किया है मेरा।
ठीक है, मैं मिस्टेक किया हूँ यहाँ पे, 2 इंटू एक्स प्लस 1 होगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, माइनस यहाँ पे हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, ये मिस्टेक हुआ था। ठीक है, थोड़ा करेक्ट कर लेना। ठीक है, नहीं, हो सकता है कुछ अलग हो। कहाँ मिस्टेक किए थे पता है ना, वो माइनस प्लस में मिस्टेक हो गया था। ठीक है, ये वाला पार्ट प्लस में लिख दिया था, है ना, तो ध्यान देना। 2x प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 माइनस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। 2x कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और क्या हो जाएगा, प्लस 3 आ रहा है ना जी, ये कैंसिल आउट होकर के प्लस 2। ठीक तो है, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। न्यूमरेटर इक्वल टू 0 कर लो, क्यों नहीं बना था? वेरीफाई करवा रहे थे सर, ये बुक में जो एग्जांपल दिया है ना, हाँ, इसको गलत सॉल्व कर दिया है, गलत सलत सॉल्व माइनस टू कर दिया एक्स प्लस एक्स, नहीं नहीं, मेरे ख्याल से सही ही होगा। तो यहाँ से आ जाएगा क्या, एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 और क्या हो गया 2। न्यूमरेटर को 0 करोगे तो एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा, है ना। तो ध्यान देना, माइनस 1 2 बार हो गया यस इवन सर। टाइम्स, है ना, और यहाँ पे क्या हो गया, एक 2 हो गया। तो x इज इक्वल टू 0 पे देख लेंगे पुट करके, 0 पुट करेंगे तो न्यूमरेटर में पॉजिटिव, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव, निगेटिव निगेटिव, ओ सॉरी ये पॉजिटिव, नहीं समझ में आया। ठीक है, ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 पे इक्वल साइन लगेगा, क्योंकि 2 पे न्यूमरेटर का पॉइंट है ना जी, है ना। तो x का वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये आंसर आ गया। यस अब सर। माइनस 1 पुट करोगे तो -1 पे क्या है, अनडिफाइंड है, तो -1 तो आंसर में होगा नहीं, है ना। ठीक है, यस सर, यही आंसर है मेरा, पर बुक में अलग दिया हुआ है। हाँ ठीक है, गलत दे दिया है तो, है ना। यस सर। ओके, चलो कोई नहीं, और कुछ पूछना है? नहीं सर। स्मृति, स्मृति नो नहीं है सर, क्या? हम भी यही ओके, क्वेश्चन बनाए थे, यही आंसर आया। अच्छा ठीक है। सर इसको तो भेजे थे, ये वाला डॉक। हाँ ओके, तो वो मिस्टेक कर दिया है उसमें। चलो आगे बताऊं। यस सर। ओके, तो स्टार्ट क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री। है ना, इसको ऐसे भी देखा जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस एंड आइडेंटिटीज, राइट। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। ये फेज 1 में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, ये फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड मेट्रिक इक्वेशंस। ठीक है, ये दोनों क्या है, 11th का पार्ट है ना। 12th में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हाँ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, या इसको सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स भी बोला जाता है, तो ये 12th में पढ़ेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं ना।
हाइट एंड डिस्टेंस वो तो 10th में ही कवर हो गया है, हाइट एंड डिस्टेंस भी इसमें पढ़ना रहता है 11th में, तो वो 10th में पढ़े वो वही कैरी आउट हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? सर तो लिख हम लो लोग इसको। नो हम्म, सर। बेसिकली समटाइम्स इसको बोला जाता है, ये दोनों फेज 1 ये फेज 2 है ना, तो ये ध्यान रखना फेज 1 एंड फेज 2 करके बताया जाएगा। ठीक है, यस सर, बढ़ जाइए आगे। हाँ तो अब देखो बेसिक इसमें जो आता है कि जैसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, या सिंपली ट्रिग्नोमेट्री है जो 3 वर्ड से, ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, तो ये इतना कुछ जानना नहीं है, वो जरूरत की चीजें है ही नहीं, कभी पूछा भी नहीं जाएगा। ये ट्राई गॉन ये सब स्कूल में बताया जाएगा कि ये ट्रिग्नोमेट्री कैसे डिराइव किया गया है ग्रीक वर्ड से, कभी पूछा नहीं जाएगा। ट्राई मीन्स क्या होता है जी? 3। 3। गॉन मीन्स ये ग्रीक वर्ड है, साइड्स आ गया, और मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट या मेजर, है ना? ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? नो सर। ट्राई प्लस गॉन नो प्लस सर। मेट्रॉन, तो 3 वर्ड्स को मिला करके क्या ट्रिग्नोमेट्री बना है। बट हम लोग इसमें कॉन्सेप्ट क्या है बेसिकली कि ट्रिग्नोमेट्रिक में पढ़ते क्या है वो सिर्फ ध्यान में रखना है ना? तो बेसिकली रिलेशंस बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ ए ट्रायंगल। सो एलिमेंट्स क्या क्या आ जाएंगे? एंगल साइड। एग्जैक्टली 3 साइड्स, और क्या होता है 6 एलिमेंट्स होते हैं, है ना? यस सर। 6 एलिमेंट्स, 3 sides, 3 angles। कोई प्रॉब्लम? तो इसी के बीच में क्या होता है रिलेशंस हम लोग देखते हैं, है ना? इसके अलावा भी कुछ मीन्स यही इसी को रिलेट करना है। अब देखो सपोज ए बी सी वर्टेक्स हो गया, इसके जस्ट अपोजिट वाले साइड को क्या बोला जाता है जी? स्मॉल ए से डिनोट किया जाता है ना? इसके जस्ट अपोजिट साइड को स्मॉल बी बोलेंगे, और इस वाले साइड को स्मॉल सी से। साइड्स को स्मॉल से और एंगल को क्या होता है वो अल्फाबेट में अपर लेटर से डिनोट करते हैं, यस और नो, और लोअर लेटर से। ठीक है, यस सर। और सी के जस्ट अपोजिट क्या होगा? साइड सी होगा। बी एंगल के जस्ट अपोजिट क्या होगा, या बी वर्टेक्स के जस्ट अपोजिट क्या होगा? अपोजिट वाला साइड को साइड बी बोलेंगे। ए वर्टेक्स के जस्ट अपोजिट जो सामने होगा, है ना, उसको साइड ए बोलेंगे। ठीक है, और इसमें कंडीशन तुमको पता ही है कि अगर बी प्लस सी को ऐड किया जाए ग्रेटर देन ए होगा, ए प्लस बी ऐड किया जाए ग्रेटर देन सी होगा, बी प्लस ओके ए प्लस सी किया जाए तो ग्रेटर देन बी होता है। ये रिलेशन होता है इन केस ऑफ ए बी एंड सी आर साइड्स ऑफ एनी ट्रायंगल। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? नो सर। नो सर। ओके, अब देखो इसमें आता है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफाइंड किए गए हैं। 6
मेट्रिक रेशियो। ये कैसे आएंगे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, है ना, क्या ले रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। और देखो साइड्स को जो डिनोट किया जाता है जनरली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया जाता है, ABC, है ना। हम लोग क्या करेंगे, जो नेमिंग देते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे, ये तो पता ही होगा, ठीक है। यस सर। ओके सो अगर इसके साइड सपोज ये A हो गया, ये B हो गया, A एंड B से नहीं देख रहे हैं हम लोग, ऐसा कुछ करते हैं कि चलो नेमिंग दे दिए, इसको बेस बोल दिए, तो बेस B से, एंड ये क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया, और ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बोल दिए, अगर इसको थीटा बोल रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक सर। रेशियो क्या क्या पॉसिबल होगा, ये बेसिकली 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। तो ध्यान देना, ये जो होता है वो रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो क्या क्या हो जाएंगे, बोलो। साइन कॉस टैन हाँ कॉसेक। देखो पॉसिबल कितने होंगे, P को फिक्स रखें तो डिनोमिनेटर में क्या दे सकते हो, H दे सकते हो, P को फिक्स रखें तो डिनोमिनेटर में B दे सकते हैं, फिर B को फिक्स रखें तो डिनोमिनेटर में क्या क्या रख सकते हो, H रख सकते हो, B को फिक्स किए तो डिनोमिनेटर में अगला क्या आ जाएगा, P आ जाएगा, फिर P को फिक्स किए न्यूमरेटर में तो डिनोमिनेटर में H आएगा। अच्छा ये सर रिपीट कर रहे हैं, कर नहीं दिए। नहीं, H को फिक्स करना है अपना, है ना। हाँ। H को फिक्स किए तो P आ जाएगा, H को फिक्स किए तो B आएगा। ये 6 पॉसिबल रेशियो हैं। अब इसी में क्या है कि P/H रहेगा, इसको क्या बोला गया है, साइन थीटा। अगर इसका अपोजिट कर दिया जाए H/P तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। उसके बाद B/H अगर रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे जी, B/H cos थीटा, कॉस। कॉस थीटा। H/B sec थीटा, एंड यहाँ पे P/B tan थीटा, है ना, और ये थीटा इसी के अकॉर्डिंग। उसके बाद बोलो B/P, ये क्या हो गया, cot थीटा। ये Cot 6 theta। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, तो ये सब ऑलरेडी तुम लोग को पता ही है ना। यस सर। ओके यस अब सर। देखो, अब ध्यान देना, इसी में अगर देखोगे तो फॉर्मूला क्या आता है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा जी, 1। 1 आ जाएगा। वन। सेकेंड सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, ये भी 1 आ जाएगा। थर्ड नंबर tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक ना। तो इसी तरह से लिख सकता है कि कोसेक थीटा का वैल्यू पूछा जाए तो 1/sin थीटा हो जाएगा, ये सो नो, कोसेक थीटा 1/sin थीटा होगा ना। यहाँ यस पे सर। सेक थीटा 1/cos थीटा, कॉट थीटा 1/tan थीटा। चलो ये सब चीज तो हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान देना, इसी वाले में हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक चीज और आता है कि ध्यान देना, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है, P/H, cos थीटा इज इक्वल टू B/H, एंड एक रिलेशन पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा तो P² प्लस B² इज इक्वल टू क्या होता है, H², है ना। तो देखो यहां से हम लोग साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू इज इक्वल टू P²/H², कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, B²/H², दोनों को ऐड कर दिया जाए, सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है।
ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। यस सर। सिमिलरली अगर क्या करोगे, सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर बाई tan स्क्वायर थीटा। बी स्क्वायर, है ना, एच स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखो कि बी स्क्वायर डिनोमिनेटर में और किसका है, तो tan थीटे वाले का है ना, तो tan स्क्वायर थीटा कर लिए, तो क्या आ जाएगा पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अब ध्यान देना, यहाँ जो रिलेशन होगा वो तुमको एच स्क्वायर माइनस, देखो बी स्क्वायर डिनोमिनेटर में कॉमन होगा, तो एच स्क्वायर माइनस क्या करना पड़ेगा, पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर करना पड़ेगा, तभी वन आएगा। इट मीन्स क्या करना पड़ेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। नहीं समझ में आया, ये सब आता है ना। सिमिलरली क्या करेंगे Yes, 6 में, हाँ सर। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये सब हो गया ये ऑलरेडी, तो ये सब बताने का जरूरत नहीं ना है, आगे बढ़ूं। यस सर। हाँ सर। ओके, सिमिलरली तुमको जो आता है इसके केस में, जैसे साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। cos थीटा। वो सब भी बताने का जरूरत नहीं है, नहीं है ना, नहीं सर, नहीं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आता है। आता है ना, चलो ठीक है। अच्छा ये बताना, ये इंपॉर्टेंट है, पहले में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, पॉजिटिव। एक्स, पॉजिटिव। ये सब आता है ना। यस Yes, सर, sir. कास्ट रूल। कौन सा रूल, कास्ट रूल ऐसा है नाम है, या अच्छा ASTC रूल। अच्छा ठीक है, ये प्लस हो गया। यहाँ पे क्या होता है, साइन थीटा एंड कोसेक थीटा, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, दोनों पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव। Positive. tan थीटा एंड Cot थीटा। cot थीटा। पॉजिटिव। यहाँ पे देखो cos थीटा एंड, Sec थीटा पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव होता है, रीजन पता है ना, यस सर। ठीक है, वो ट्रायंगल बना करके, है ना, वो देख सकते हैं, ठीक है, यूनिट सर्कल का ट्रायंगल बना करके। अब देखो इसमें जो थीटा का वैल्यू लिखा हूं, यहाँ पे जो इसके लिए थीटा का वैल्यू है वो किसके बीच में है, ये 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, और ये क्या हो गया 270। 270 डिग्री, है ना। तो थीटा का वैल्यू किसके बीच में होगा, और ये फिर से 360 डिग्री, क्योंकि रोटेट करते रहता है ना, 270 डिग्री से 360। 360 डिग्री के बीच में रहेगा, तो ऐसा केस आएगा। इसके लिए थीटा का वैल्यू अगर लिखा जाए तो क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच में। नहीं समझ में आया, इसके लिए थीटा का वैल्यू लिखा जाएगा तो क्या लिखेंगे, 90 डिग्री से 180। 180 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, फर्स्ट वाले में 0 से किसके बीच में, 90 डिग्री के बीच में। समझ में आया ना, ओके, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना, चलो हाँ बोलो, किसी को दिक्कत। नो सर। नो अब ये, सर। अब देखो ये तो पता है ना कि रेडियन से डिग्री में चेंज करना हो या डिग्री से रेडियन में चेंज करना हो तो क्या मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है, यस सर। यस सर। ठीक है। जब डिग्री टू रेडियन में जाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे जी, सर एक ही चीज हमको याद है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, उससे कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, सर 1 डि- डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180, तो फिर उसके बाद जितना डिग्री होगा उसको उससे मल्टीप्लाई कर मल्टीप्लाई। देंगे पाई बाय 180 से। पाई बाई 1, ठीक, रेडियन टू डिग्री में जाना रहेगा तो, सर 180 बाय पाई से हाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया, है ना। जैसे 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री इंटू पाई बाई 180 रेडियन। रेडियन को RAD या C से डिनोट किया जाता है, वो सब नहीं बता रहा हूँ, है ना, पाई बाई 2 रेडियन आ जाएगा, या और इसको लिख सकते हैं पाई बाई 2 रेडियन RAD, ठीक है, कोई दिक्कत।
नो अब ये सर। नहीं, तुमको पूरा जो 3 सिस्टम होता है वो सब नहीं बताया हूँ, वो सब जरूरत भी नहीं होता है। वो डिग्री वाले आ जाते हैं, एक रेडियन वाले आ जाते हैं, और एक सीजीएस यूनिट आता है, वो सब जरूरत नहीं पड़ेगा कभी, है ना। अब ये ध्यान रखना। अच्छा, वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि पढ़ा चुका हूँ वो सब, इसीलिए नहीं बता रहा हूँ। एसआई यूनिट, सीजीएस, ये जो रेडियन आता है ना, सर्कुलर सिस्टम में आता है। फिर एसआई यूनिट होता है, फिर क्या होगा, सीजीएस यूनिट होता है। तो हम लोग उतना नहीं जा रहे हैं। अब ये ध्यान रखना कि अगर देखो, ये क्या होता है, रोटेट होते रहता है ना। 2 पाई इसमें ऐड करेंगे तो क्या होगा, एक कंप्लीट रोटेशन में 2 पाई चलते हैं ना जी। यस सर, 2 पाई है ना। रेडियन यस इज सर। इक्वल टू ओके, 360। तो अगर सपोज तुमको दिया हुआ है कॉस माइनस थीटा अगर बोला गया, अच्छा ये बाद में बताऊंगा, ये सब चीज पता है ना कि। ओके, अच्छा ये बताओ कि 1 रेडियन इज इक्वल टू हाउ मेनी डिग्री। 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 पॉइंट समथिंग डिग्री, 57 3 या 4 डिग्री। कैसे फाइंड करेंगे ये पता है ना। सर पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 180 बाई पाई। तो कितना आ जाएगा। सर 57.3। 57.32 डिग्री, है ना। यस सर। अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ, ठीक है, तो ये याद रखना। अच्छा, इन मिनट्स में पूछा जाए तो मिनट सेकेंड में चेंज करने आता है। यस यस सर, सर। तो 60 मिनट के लिए और सेकंड में। क्या करेंगे। सर 0.3t को इंटू 60 कर देंगे मिनट के हाँ, लिए, और फिर वो सब तो बताए ना। 1 मिनट इज इक्वल टू क्या होता है, सॉरी, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। फिर 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। ये क्या हो गया, मिनट्स, है ना। और ये सेकेंड्स। कोई दिक्कत। सो 1 रेडियन इज इक्वल टू, मुझे बताओ, यहाँ पे लिख रहा हूं, जल्दी से कैलकुलेट करके बताना। A डिग्री, B मिनट, C सेकेंड, बताओ तो कितना आएगा। सर 57 डिग्री 19 मिनट 12 सेकंड। कितना, सर 57 डिग्री टू यहाँ पे 19। लिख लेना, 27 आता है ना शायद। हाँ, क्या बोले, तो 50, 7 डिग्री 19 मिनट। 57 डिग्री 19 मिनट नहीं, सर अब वो 16 तो मिनट आएगा। सर 57.32 वाले से किए थे। अच्छा, कितना आएगा स्मृति, 16 मिनट। हेलो, सर 12 अप्रोक्सीमेटली इतना।
हेलो सर। हाँ कितना आया? सर क्या बताया आप इतने, सर हम तो डिस्कनेक्ट हो गए थे, अच्छा अभी नहीं तो पूछा ज्वाइन हूँ कि किए। 1 रेडियन इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा हूँ A डिग्री, B मिनट, C सेकेंड। सो A का वैल्यू क्या होगा, B का वैल्यू क्या होगा, C का वैल्यू क्या होगा? आएगा इतना? कैसे कैलकुलेट करते वो पता है ना अंशुल? यस सर। इतना आएगा क्या? कैलकुलेट करके देखो जल्दी से। आगे बताऊं तो ये अप्रोक्सीमेटली इतना ही होता है ना? सर आप ही बता दीजिए नहीं कैसे आया? आया। नहीं अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताओ। सर वो लास्ट वाला 12 डबल डैश आ रहा है, अच्छा 12 ठीक है देख सेकंड। लेते हैं, ठीक है। देखो पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री। सो 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180 बाई पाई। पाई। अब देखो 1 रेडियन इधर लिखती हैं तो पाई नंबर हो गया ना, अब यहाँ पे इसको लिख सकते हैं ना। नाउ 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 इंटू क्या हो जाएगा, 7/22 डिग्री। नहीं समझ में आया? नाउ 1 रेडियन इज इक्वल टू, अब बताओ इसको डिवाइड करके कितना आ रहा है, 57.2727, कुछ ऐसे ही जा रहा है आगे, है ना? ये सुनो, यस सर। डिवाइड कर लो। स्मृति यहाँ तक समझ में आया? यस सर। 2727 आ रहा है ना? अब देखो ध्यान देना, अब इस वाले पार्ट में क्या हो जाएगा, इतना डिग्री आ गया, ठीक है? तो 57 डिग्री को रहने दो, इनटू इसको लिख सकते हैं प्लस 0.2727 क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा। हम लोग जो फ्रैक्शन में है उसको क्या करेंगे, इंटीजर में बदल लेंगे। तो ध्यान देना, ये पता है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, 60 मिनट्स। यस और नो? यस सर। इट मीन्स 0.2727 डिग्री इज इक्वल टू क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से। हाँ 0.2727 इंटू क्या हो जाएगा 60, ये मिनट में चला जाएगा। तो फाइंड करके बताओ कितना आ रहा है, 2727 इंटू 60। 16.362 362। 16.362, इतने क्या हो गए, मिनट हो गए। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 16 मिनट प्लस 0.362 मिनट, है ना? अब क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को लिखेंगे यहाँ पे 0.362, यहाँ पे 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। ये नो? सो यस सर। इतने मिनट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 इंटू 0.362 क्या हो जाएगा सेकेंड में। अब इसको मल्टीप्लाई करके अप्रोक्सीमेटली बताओ। 21.72। 21.72, तो 21 लिख लेंगे रफली, है ना, इतने मिनट। तो अब लिख सकते हैं, ध्यान दो, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 57 डिग्री 16 मिनट 21 सेकेंड अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा ना। 1 रेडियन इज इक्वल टू, यस सर। सो 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री 16 मिनट 21 सेकेंड। समझ में आया अंशुल? यस सर।
अब देखो यहाँ से तुमको फाइंड करना रहेगा कि डिग्री में, इसको डिग्री में लिखो, तो लिख सकते हो ना, क्या करोगे 57 डिग्री 16 मिनट 21 सेकेंड को क्या लिखना है x डिग्री में। आंसर तो वही आना चाहिए, x का वैल्यू क्या आना चाहिए 57.2727 के अप्रोक्सीमेटली आएगा। हो सकता है कि इसमें चेंजेज हो, बट अप्रोक्सीमेटली तो इतना ही आएगा ना। हाँ सर। यस तो सर। कैसे करेंगे, देखो इसको कुछ डिस्टर्ब नहीं करना है, ये डिग्री में ऑलरेडी है। तो पहले क्या करेंगे 21 मिनट्स है, सॉरी तो सेकेंड्स इसको है, 3600 से डिवाइड कर दो। नहीं नहीं ठीक है 3600 से करोगे, फिर इसको 60 से करोगे, है ना। इट मीन्स यहाँ से डिग्री में ले जाने के लिए 21 क्या करोगे 3600 अब प्लस 16 क्या करोगे 60, ये क्या आ जाएगा डिग्री में आ जाएगा। नहीं समझ में आया, और फिर क्या यस करोगे 57 डिग्री से ऐड कर दोगे। समझ में आ गया, यस सर। ठीक है। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो वो बताना था 1 रेडियन इज इक्वल टू 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या करना है अप्रोक्सीमेटली, तुमको याद रखना कि कितना आया था 57 डिग्री। नहीं समझ में आया, ठीक है, वो याद रहेगा ना। यस सर। हाँ सर। चलो ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग, ये सब तो पता है ना कि इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे और इसको वर्टिकल लाइन, है ना। अब ध्यान देना यहाँ पे क्या होगा, इसको जैसे 0 या 2 पाई 4 पाई इस तरह से जाता है, तो इसको ये वाला जो आएगा 2n पाई, है ना, रेडियन वाले आएंगे। यहाँ पे करोगे तो क्या हो जाएगा जी 2n पाई प्लस, एक मिनट, 2n+1 पाई आएगा, ये ध्यान देना। इस वाले पार्ट को किया जाएगा तो क्या लिख सकते हैं 2n+1 पाई/2, इसको भी लिखेंगे तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2। सर ये क्या लिख रहा है? बस बता रहा हूँ कि देखो क्या लिख रहा हूँ, वो अभी समझाता हूँ। स्मृति तुमको समझ में आया, सर आप जैसे थीटा और पाई का रिलेशन लिख रहे हैं ना? नहीं नहीं, थीटा और पाई का रिलेशन नहीं, जैसे देखो मतलब हाँ, जैसे ये 0 रेडियन हुआ या 2 पाई रेडियन हुआ, एक कंप्लीट रोटेट करेंगे तो, है ना, एक कंप्लीट रोटेशन के बाद क्या लिखेंगे 2 पाई। अगर 4 पाई लिखा हुआ है तो यही 2 बार रोटेट किए होंगे, 6 पाई लिखा हुआ है तो यही 3 बार रोटेट किए होंगे, 4 बार रोटेट करेंगे तो 4 पाई, इसी तरह से ऐसे चलते आ जाएगा। तो इस वाले पॉइंट को मीन्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस के तरफ जो रहेगा उसको लिख सकते हैं 2n पाई, है ना, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। यस और नो, एक यस कंप्लीट सर। रोटेशन में होता है ना। नहीं समझ में आया, हेलो, आ गया सर। आ गया यस सर। अंशुल, अच्छा ठीक है, हाँ सर आ गया। आ गया ना। अब सेकेंड चीज कि सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है तो ये वाला पॉइंट पाई/2 है कि नहीं, यहाँ से रोटेट करेंगे हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को क्या लिया जाता है पॉजिटिव लिया जाता है ना। तो पाई/2, अब इसमें यस क्या सर। करेंगे, अब इसी पे रोटेट होकर के बार बार आना है, तो इसको लिख सकते हैं ना 2n पाई ऐड कर दें, सेम चीज होगा। सर वाई एक्सिस पे रोटेट करके वापस उसी पे आना है। हाँ हाँ, पाई/2 फिक्स रख दिए, तो देखो 2 पाई, यस सर। पाई/2 प्लस 2 पाई, पाई/2 प्लस 4 पाई, पाई/2 प्लस 6 पाई,
इट मीन्स क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2 प्लस 2n पाई। नहीं समझ में आया? इसमें आ गया सर। ओके, तुमको? यस सर। तो अब देखो, इसी को लिखना रहेगा तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे 2n पाई है अब प्लस पाई बाई 2, अगर पाई को बाहर लिया जाए तो पाई बाई 2 को बाहर करेंगे तो 4 क्या आ जाएगा, n+1 आएगा, है ना? आएगा इज इक्वल टू 4n+1 पाई बाई 2। ये ऑड नंबर है ना? ऑलवेज। हाँ सर। तो इसलिए क्या ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 लिखे हैं। हालांकि तुमको लिखने का कलेक्टिवली बाद में लिखेंगे, इसको लिखना है तो तुम लिख सकते हो 1 मिनट के लिए। क्या लिखोगे, 4n+1 पाई बाई 2। ठीक है, कोई दिक्कत? इसको लिखना रहेगा तो 4n+1 3 पाई बाई 2। अब ध्यान देना, अब हम लोग इस वाले लाइन के लिए देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये तो 0 होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस को 0 डिग्री, यहां से यहां रोटेट करेंगे तो पाई एंगल। फिर क्या करेंगे, एक कंप्लीट रोटेशन के लिए पाई प्लस 2 पाई, पाई प्लस क्या हो जाएगा 4 पाई, पाई प्लस 6 पाई। नहीं समझ में आ रहा है? यहाँ फिक्स रखें, अब इसी पे रोटेट करके बार बार आना है। समझ में आ रहा है? यस सर। तो पाई प्लस क्या हो जाएगा, पाई प्लस 2n पाई लिख सकते हैं। 2 यस। पाई ऐड करते जाना है, तो 2 पाई ऐड नहीं करके 2n पाई ऐड करेंगे तो सेम चीज मिलेगा। इसको क्या लिख सकते हैं, 2n+1 पाई। ये ऑड मल्टीपल ऑफ क्या हो जाएगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। ये सुनो, अब देखो यहाँ पे आना है, तुमको रोटेट करके इस पॉइंट पे आना है। तो यहां से चलेंगे तो ये क्या है, बेसिकली 3 पाई बाई 2 चले। ये सुनो, अब इसमें क्या करोगे, यही पे रिपीटेशन करके आएगा बार बार, तो 2n पाई ऐड कर सकते हैं। यस सर। तो 2n प्लस ये क्या हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 4n+3 पाई बाई 2। ये सुनो, यस सर। समझ में आ रहा है ना? अब देखो, हम लोग जो n लेते हैं, n बिलोंग्स टू क्या होता है, इंटीजर्स होता है। सिर्फ i लिख दूंगा तो समझ में आएगा ना? यस सर। तो हम लोग क्लॉकवाइज भी मूव कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी मूव कर सकते हैं। क्लॉकवाइज में निगेटिव हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव हो जाएगा। आई बात समझ में? जैसे -पाई/2 दिया हुआ है, थीटा इज इक्वल टू -पाई/2, इट मीन्स ये बोला जा रहा है कि यहाँ से यहाँ मूव करना है। आई बात समझ में? थीटा इज इक्वल टू -3 पाई/2 लिखा हुआ है, इट मीन्स क्या करना है, ये क्लॉकवाइज में रोटेट करके यहाँ पहुंचना है। थीटा इज इक्वल टू -2 पाई/3 चलना है, तो ये निगेटिव में कितना चलेंगे, यहाँ पे। आई बात समझ में? ठीक है, यस सर। थीटा इज इक्वल टू 2 पाई/3 है, इट मीन्स ये बोला जा रहा है क्लॉकवाइज में रोटेट करके यहाँ आना है। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो हम लोग फाइनली क्या देखें, ये 4n+1 जो आया, ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2। ठीक है, तो सिंपली देखो, वर्टिकल लाइन पे जो जाएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से शुरू किया जाता है ना, उसको 0 डिग्री या 2n पाई। इसको 2n पाई वाले आ गए, n इज इक्वल टू 0, इट मीन्स ये क्या है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई/2। ये वाला लाइन आएगा जो ऑड
मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। समझ में आया? अगर इसको देखेंगे तो 4n+1 रहेगा, वो जब पॉजिटिव इंटीजर लेंगे तब। ओके, ठीक है, लिख सकते हो पॉजिटिव लो। जैसे 4n+1 क्या आया था जी, पाई बाई टू आया था। ये सुनो, इसका वैल्यू 4n+1 पाई बाई टू, जहां पे n बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, इंटीजर होगा। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ, इवन 0। ठीक है, हेलो। यस सर। अब ये ध्यान रखना कि ये क्या हो गया, वर्टिकल लाइन। सो वर्टिकल लाइन के अबाउट क्या होता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होता है। सो जब वर्टिकल लाइन के अबाउट हम लोग जब लिखेंगे, जब भी आएगा इस तरह से, ये कलेक्टिवली 4n+1 पाई बाई टू, और क्या लिखेंगे 4n+3 पाई बाई टू। कलेक्टिवली इसको साथ में बोल सकते हैं कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। ये सुनो, इट मीन्स ये वाला क्या आ जाएगा, 2n+1 पाई बाई टू। सो 2n+1 पाई बाई टू के फॉर्म में रहेगा, तो ये वर्टिकल लाइन पे होगा। कहीं भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। ठीक है, सो वर्टिकल लाइन के अबाउट जो साइन, अगर यहाँ पे क्या होगा, 2n+1 पाई बाई टू प्लस थीटा जो होगा, वो किस में जाएगा जी, प्लस माइनस कॉस थीटा में जाएगा। समझ में आ रहा है ना? हेलो। यस सर। हाँ, तो इतना हम लोग नहीं लिखेंगे, इसके अबाउट खाली बता दे रहा हूं ये कुछ होगा। जो इसके अबाउट क्या होगा कि इस वाले लाइन के अबाउट देखेंगे तो साइन थीटा किस में जाएगा, कॉस थीटा में चेंज होगा। कॉस थीटा किस में होगा, साइन थीटा में। एक साइन होगा अकॉर्डिंग विथ साइन, अकॉर्डिंग विथ साइन, अकॉर्डिंग टू ओरिजिनल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा में फर्स्ट नंबर वो याद हो जाएगा। सेकंड, tan थीटा किस में चेंज होगा जी, कॉट थीटा। कॉट थीटा में। फिर सेक थीटा कॉसेक थीटा। कोसेक थीटा में। ठीक है, अब साइन के साथ कैसे होगा जो बता रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू क्या होगा, साइन के साथ जाएगा। अब कैसे होगा वो बताता हूँ। जैसे सपोज साइन 270 डिग्री, 270 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 3 पाई बाई 2 लिख सकते हैं ना, यस सर। है ना? तो चलो 3 पाई बाई 2 अब प्लस अगर थीटा होगा, तो देखो ये बता रहा है कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है ना? इट मीन्स क्या होगा, साइन थीटा कॉस थीटा में चला जाएगा। यस सर। और ये फोर्थ अब क्वाड्रेंट। ये फोर्थ क्वाड में साइन क्या होता है, नेगेटिव। निगेटिव, तो यहाँ निगेटिव रख देंगे। नहीं समझ में आया? नेगेटिव साइन
बिकॉज साइन इज निगेटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट। नहीं समझ में आया? चलो अगर हम लोग देखते हैं cos -3 पाई/2 प्लस थीटा। अब ये बताओ किस क्वाड में जा रहा है? स्मृति, हेलो हेलो। सर आ रहा है आवाज अभी। हाँ, वो बोल नहीं रही है। नेटवर्क उसका गायब हो गया है क्या? स्मृति, स्मृति, कुछ बोल नहीं रही है वो। आवाज जा रहा है। यस सर आ रहा है आवाज। अब वो कुछ बोल नहीं रही है। पर कॉल करें उसको। नहीं नहीं ठीक है, मैसेज तो कर सकती है ना। हाँ आवाज आ रहा है ना? यस सर। चलो बताओ अंशुल, यस सर। क्या होगा? देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कैसे जाएगा? सर -3 पाई है तो -3 पाई यहाँ तक जाएंगे। अब प्लस थीटा है तो प्लस थीटा तो इसमें ऐड होगा ना जी। तो ये थर्ड क्वाड सर में जा रहा है। हाँ अब आ सर रहा आ है। रहा है आपको आवाज फिर अब? हाँ सर अब मेरा आने लगा। हेडफोन्स खराब हो गया था, मेरा सर माइक थीटा। ही से आवाज नहीं जा रहा था। अच्छा अच्छा ठीक है। सर वो ओके, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे थे तो थीटा भी एंटी क्लॉकवाइज ही ना चलेंगे। तो प्लस थीटा है। यस सर। माइनस -3 पाई/2 यहाँ तक जाएगा। अब इसमें क्या है, प्लस थीटा ऐड किया गया है तो माइनस रहता तब ना इधर मूव करते। ये प्लस थीटा दे दिया गया है तो ये तो इधर मूव कर जाएगा ना। मीन्स -3 पाई/2 से तो वैल्यू क्या आएगा, बड़ा ही आएगा ना, ऐड हो रहा है। यस सर समझ गया। तो थर्ड क्वाड में गया तो थर्ड क्वाड में cos थीटा क्या होता है, निगेटिव होता है। किसके वर्ड देख रहे हैं चेंज, वर्टिकल लाइन के वर्ड। तो cos थीटा किस में, साइन में चला जाएगा। साइन क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। आई बात समझ में? हेलो। हाँ सर। ओके, अब देखो ये सब समझ में आ गया ना अंशुल? अब गलत नहीं ना होगा? बहुत देखो चेंजेस जो भी दिखा जाता है। अब एबॉट
about ये लिखना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो remains same about horizontal line only sign change according to quadrant of that trigonometric ratio, right? So अगर trigonometric ratio और यहाँ पे क्या हो n पाई प्लस अगर थीटा हो, है ना, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो प्लस थीटा। समझ में आया? हेलो, यस सर। सर। ठीक। क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम होंगे, है ना, प्लस माइनस क्या होगा कि ये चीज आ जाएगा अकॉर्डिंग टू क्या होगा, किस कोऑर्डिनेट में पड़ रहा है। तो चलो अब ये बताना, साइन 4 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 4 पाई कहाँ पे होगा, ये वाला, और इसमें से सब्ट्रैक्ट हो रहा है फोर्थ क्वाड में साइन थीटा। साइन क्या होता है फोर्थ क्वाड में, निगेटिव होता है, तो साइन का नेगेटिव साइन ही रहेगा। नहीं समझ में आया? आ गया सर। tan 7 पाई माइनस 7 पाई, राइट, प्लस थीटा किस क्वाड में जा रहा है जी, किस क्वाड में जा रहा है, ऑड। देखो निगेटिव में है बट ये ऑड है, तो ऑड है तो यहाँ पे जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या बोला जा रहा है, प्लस थीटा ऐड किया गया तो थर्ड क्वाड में जा रहा है। थर्ड क्वाड में tan का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो tan थीटा। नहीं समझ में आया? cos माइनस थीटा क्या लिखेंगे, सर बोलो कॉस्ट कैसे आएगा cos थीटा, पता है ना? पढ़े थे कि माइनस थीटा होता है वो हट जाता है। बहुत मार खाएगा। ये 0 रेडियन माइनस थीटा करोगे किस क्वाड में जा रहा है, इसके अबाउट चेंजेस देख रहे हैं, फोर्थ क्वाड में जा रहा है। फोर्थ क्वाड में cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो cos थीटा। नहीं समझ में आया? सेक 0 माइनस थीटा अगर ऐसे लिखा जाए ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा। इसीलिए सेक माइनस थीटा क्या हो जाता है, सेक थीटा हो जाता है। समझ में आया रीजन? हाँ सर। तो बस याद नहीं रखना है, लॉजिक पता होना चाहिए, ठीक है। अब तुमको साइन माइनस थीटा बोला जाए तो ये क्या हो जाएगा जी, माइनस साइन थीटा। क्यों? सर क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में हाँ साइन नेगेटिव होता है। एग्जैक्टली इसीलिए, है ना। ये दोनों को छोड़ करके बाकी सब क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा ना। ये सुनो, माइनस tan थीटा रीजन यही है ना। अब ध्यान देना, तुमको इसी वाले प्रॉब्लम में निगेटिव के साथ जब प्रॉब्लम हो रहा था तो कैसे करोगे, tan माइनस 7 पाई प्लस थीटा को क्या लिख सकते हो, इज इक्वल टू tan, ध्यान देना, इसको लिख सकते हो -7 पाई माइनस थीटा, लिख सकते हो कि नहीं? यस सर। अब इसको 1 मिनट के लिए कंप्लीट कैपिटल थीटा मानो, तो tan माइनस कैपिटल थीटा क्या हो जाएगा, माइनस tan
और 7 पाई प्लस 7 पाई माइनस थीटा हो जाएगा। अब 7 पाई माइनस थीटा कहाँ पे जा रहा है? ऑड मल्टीपल, और इसमें से थीटा सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये किस सेकंड क्वाड में? सेकंड क्वाड में tan क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो माइनस माइनस tan थीटा क्या आ गया फाइनली? tan थीटा आ गया। नहीं समझ में आया अंशुल? यस सर। मुश्किल है क्या? थोड़ा सा सर समझ आ कहाँ रहा पे है। कहाँ पे मुश्किल मिश्रा? सर 7 पाई कहाँ आएगा, किस क्वाड्रेंट में आएगा? मार खाएगी। 7 पाई कहाँ पे जाएगा? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई क्या बोले थे कि 2n हाँ सर, प्लस, हाँ 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 हाँ, ठीक है सर, हो ठीक गया। है। नहीं सर, कंफ्यूज हो गए थे। इस लाइन पे हमेशा क्या जाएगा? 2n+1 कभी भी डिवाइड नहीं होगा। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 यहाँ पे या यहाँ पे कहीं भी हो सकता है, वो देख लेना। जब यहाँ पे रहेगा तो 2n पाई के टर्म्स में जाएगा। इवन मल्टीपल ऑफ पाई यहाँ पे रहेगा तो 2n+1 ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई समझ रहे हो ना? -3 पाई, -5 पाई, -9 पाई, 3 पाई, 5 पाई, 21 पाई, 101 पाई। अगर तुमको दिया हुआ रहेगा कि कुछ क्वेश्चंस में ऐसे कि 99 आप प्लस, सॉरी, कभी जरूरत ऐसे पड़ गया कि 99 पाई/2। अब देखो ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 है, तो ये इस लाइन पे होगा। कहीं भी हो सकता है, निगेटिव वाई एक्सिस में हो सकता है या पॉजिटिव वाई एक्सिस में हो सकता है, लेकिन ये पता चल गया कि वर्टिकल लाइन पे है ना? यस सर। अब इसको क्या कर लोगे? सिंपल बनाने के लिए तुम इसको क्या करोगे कि 99 को लिख सकते हो ना 100-1। हाँ सर। तो क्या करोगे 100-1, और ये पाई/2 है तो यहाँ पे पाई/2 लगा लो। ठीक है, इट मीन्स क्या आ रहा है? 50 पाई माइनस पाई/2। 50 पाई कहाँ पे जाएगा? नेगेटिव एक्स एक्सिस। यहाँ पे जाएगा है ना? और उसमें से पाई/2 आ रहा है, इट मीन्स 99 पाई/2 यहाँ पे जाएगा। ये सुनो, हाँ सर। ठीक है। अगर वैसे नहीं देखना है तो क्या बताए थे कि ये वाला पार्ट होता है जो 4n+1 पाई/2 में जाता है। इट मीन्स 4 के मल्टीपल्स में रहेगा और +1 ऐड रहेगा। ये जो होता है 4n+3 पाई/2 होता है, तो 4 के मल्टीपल्स में रहेगा और उसमें 3 ऐड होगा, तब ये वाला आएगा। तो ये देखो 99 जो है वो 96+3 होता है ना? पाई/2। तो देखो 96 में 3 ऐड किया गया है, इट मीन्स ये वाला यहाँ पे होगा। अंशुल समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, बस ऐसे एनालाइज करना है, वो जल्दी से, वो तो टाइम के साथ हो जाएगा। बट ये चीज इंफॉर्मेशन तुमको देना था कि हाँ ऐसे भी सोच सकते हो। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? नो हेलो? नो सर। हाँ, तो ये सब सोचना है प्रॉब्लम में कि क्या हो रहा है जो। ठीक है, अच्छा तो ये पार्ट क्लियर हो गया ना? इसमें जो चेंजेज होता है, इसमें जो चेंजेज होता है यस वो, सर। ठीक है अच्छे से ना? कि उसमें प्रॉब्लम है? नहीं सर, होमवर्क दे दीजिए। अच्छा, टाइम हो गया नहीं? आप यस तुम दे दीजिए। बुकलेट मिला है? यस सर, ट्रिग्नोमेट्री का बुकलेट है। हाँ सर, बुकलेट है सर। आप एक्सरसाइज बता दीजिए कितना करना है, कौन सा करना है। ओके ओके, 1 मिनट तो, मुझे अभी बुकलेट है नहीं मेरे पास। कोई सेंड कर सकते हो तो? ये हार्ड कॉपी मिला हुआ है? यस सर। अच्छा, सॉफ्ट कॉपी हाँ वाला सर, में। हार्ड कॉपी है। तुम लोग का क्लास है सर कल? परसों। सर परसों है क्लास, और नेक्स्ट वीक में शायद क्लास ना हो, या 1 या 2 हो। अच्छा ठीक है, तो मैं होमवर्क इसमें लिख करके सेंड कर दूंगा, है ना? ओके सर। ओके, पीडीएफ सेंड कर दूंगा। चलो बाय बाय, थैंक यू है सर। ना? कुछ पूछना है? नो सर। चलो, समझ में आया? हाँ सर। ओके बाय बाय, टेक केयर।
थैंक यू सर, बाय सर, गुड नाइट सर, हैव अ Good नाइस night. डे सर। Same to you.